न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। इससे पहले रिकॉर्ड अयोध्या के नाम था। इस दीपोत्सव ने दुनिया भर का उज्जैन की ओर ध्यान आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम का उज्जैन वासियों को आने वाले सालों में क्या फायदा मिल सकता है, क्या विश्व पटल पर उज्जैन की एक नई पहचान यहां से बनेगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उज्जैन ने महाशिवरात्रि पर क्षिप्रा नदी के तट के साथ साथ पूरे शहर में 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया गया। यह देश का अब तक का सबसे भव्य समारोह है। पूरे शहर में 21 लाख दिए प्रज्वलित किए गए। इनमें से 12 लाख दीप सिर्फ क्षिप्रा नदी के तट पर जलाए गए। इस दीपोत्सव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। अब तक यह रिकॉर्ड श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में मोदी के उस मॉडल को आगे बढ़ा रही है, जिसके जरिए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया और काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ। अब महाकाल नगरी उज्जैन में शंकराचार्य की लंबी स्टैचू का निर्माण हो रहा है। इस भव्य दीपोत्सव के दो पहलू हैं। एक तो इससे उज्जैन दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनेगा और साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में इसका विस्तार भी होगा। तो वहीं दूसरी ओर इस दीपोत्सव से मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोट बैंक को साधने में काफी मदद मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोषानंद जी हैं, धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोषानंद जी, शुरुआत आपसे। आज भव्य तस्वीरें उज्जैन की हमने देखी हैं। जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है सर, तो जो तस्वीरें यहाँ से पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है, क्या कुछ फायदे आपको नजर आते हैं? और जो हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति का, धर्म का प्रचार होना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रमों से आपको लगता है कि फायदा मिलता है? निश्चित रूप से एक दीपक जला देने से वो प्रकाश शक्ति स्रोत बनता है जी। वो हमारे मंत्र आता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अर्थात एक दीपक जलाने से अंतःकरण की वह शुद्धि होती है। दीपक अपने आप में देवता है, अग्निदेव हैं जी। इसलिए जो है प्रकाश, शक्ति, ज्ञान, इस सबका स्रोत है दीपक। और जहां 21 लाख दीपक जलाए जा रहे हों, वहां मानवीय जीवन की जो मनोरभव की दिशा है उसको शक्ति प्राप्त होगी। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ये ऐसी विधा है जिसके माध्यम से देवत्व जागता है। देवत्व का अर्थ ही ये है कि कल्याण की दिशा। और जब कल्याण की दिशा होती है, किसी के द्वारा भी कल्याणमय दिशा होती है, तो उससे सबको ही लाभ प्राप्त होता है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि से अन्य योनियों, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से श्रेष्ठ मानव इसीलिए हो जाता है कि ये विद्या और बुद्धि का आश्रय और अवलंबन होता है। इसलिए ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कार्यक्रम रखा है। मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने महाजनो येन गतः सपंथः, मोदी जी, योगी जी, इन्होंने भी सबका साथ सबका विकास अगर ये नारा दिया है, तो हर चीज में विकास करना है, हर में आगे बढ़ना है। और उसके अनुयायी बनकर यदि हम सब लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो महाकाल भगवान का स्थान बना ही है जी। वे केवल मध्य प्रदेश या उज्जैन के लिए ही नहीं हैं, वे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग
के उस ज्योति स्वरूप हैं, उस अवस्थावान हैं जिसके माध्यम से समाज का सबका कल्याण होता है। ठीक है, पंडित सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो भव्य तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी और एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है आज। तो इस तरह की तस्वीरें जब उज्जैन से निकलकर आज सामने आई हैं, आने वाले समय में इसको अगर हम धार्मिक तौर पर भी देखें तो क्या कुछ फायदे नजर आते हैं? क्या हम वापस उन चीज़ों पर लौट रहे हैं शायद जिन्हें हम भूल रहे थे? हमारी नई पीढ़ी इन चीज़ों से, धर्म के प्रति कितनी जागरूक होती है? क्या कुछ ओवरऑल फायदे आपको दिखाई देते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से? जो सत्य को, अपनी परंपराओं को भूल रहे थे, तो वो परंपराएं जागृत हो रही हैं। और जैसे ऋषि मुनि भी जो दिया जलाते थे और जो अपने सारे आश्रम में दिया प्रज्वलित करते थे, और दिया जो है प्रकाश का पुंज है और प्रकाशमय करता है, हृदय को भी शांति मिलती है, मन को भी शांति मिलती है। और दिया जलाने की परंपरा हमारी बड़ी सनातन है। तो इस प्रकार की यदि ऐसी परंपरा बना रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है। मैं स्वागत करता हूँ। यह अहोभाव है कि आज भारत में हमारा जो प्राचीन सनातन धर्म है, उसकी परंपराएं हैं, वो जीवित हो रही हैं। वो अच्छा लग रहा है। और जो व्यक्ति, जो आम हमारा सनातनी या हमारे जो नागरिक हैं, वो नहीं समझते थे, वो आज जागृत अवस्था में उनको ये आभास हो रहा है कि हमारी संस्कृति क्या है, ये महत्व क्या है, हमारे मंदिरों का, हमारे कलश का, हमारे शंख का, ये सब, हमारी कलाओं का, हमारे मोर के पंख का, ये सब परंपराएं हमारी दोबारा से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे कोई भी देश के नेता हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ अहोभाव से इनका। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक कोशिश हुई कि काशी को जिस तरीके से संवारा जा रहा है, वहां पर कई बड़े कार्यक्रम हुए। इसके बाद अयोध्या में हर साल हम देख रहे हैं देव दीपावली भी हो रही है, बड़े स्तर पर दीपावली का कार्यक्रम वहां पर मनाया जाता है। वहां पर मथुरा का भी एक विशेष महत्व है। हालांकि बाबा महाकाल की अटूट श्रद्धा है लोगों में, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिटी की बात करें, उज्जैन सिटी की बात करें, इस तरह के कार्यक्रमों से क्या नई पहचान यहाँ पर गढ़ी जा सकती है? और हम पर्यटन के लिहाज से इसे जोड़कर देखें तो कितना फायदा मिल सकता है? जी, लेकिन देखिए, अभी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंट है उसके बारे में दो हमारे संत लोग बैठे हैं, उन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन आपको बताएं, महाकाल उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिन्हें किसी के नाम की मोहताज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सनातन धर्म को दुनिया में जितने लोग जानते हैं, वो कहीं ना कहीं उज्जैन के महाकाल को जरूर जानते हैं। और उनके बारे में ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म, मैं तो कहता हूँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग वहां आकर, चाहे कुंभ हो तब, या यहाँ अगर मालवा में विजिट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार हम महाकाल के दर्शन जरूर करें, कई धर्मों के अनुयायी। अब देखिए, इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स देखते हैं क्या है इसका तात्पर्य। देखिए, मध्य प्रदेश में जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस 2023, देखिए रामगमन पथ का चीज फिर सामने आती है, एक बात। दूसरी चीज देखिए आप कि यहां पर आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो धार्मिक व्यवस्था है, जो मंडलेश्वर व्यवस्था है, जो अखाड़ा व्यवस्था है, उसको एक अच्छा रूप देने में जिनका बड़ा महत्व माना जाता है, जिन्होंने वेदों उपनिषदों की जो व्याख्या की है, आदिगुरु शंकराचार्य का स्टैचू भी उसी रीजन ओंकारेश्वर में आज बनाया जा रहा है। यानी कि इन द लाइन ऑफ हिंदुत्व में, जैसा कि काशी कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो 2 आयोजन हुए हैं, जो 2022 के इलेक्शंस को देखते हुए, ठीक वैसे ही लाइन पर आज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट यानी बीजेपी लीड गवर्नमेंट चल रही है। हालांकि ये जो आज आयोजन हुआ है, इससे महाकाल और ज्यादा हाईलाइटेड होंगे और इससे टूरिज्म का जो होगा, दुनिया भर में अगर इस चीज को देखा जाएगा तो टूरिज्म की माइनिंग में, अगर मेन मायने में देखें तो महत्व और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों का विजिट और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे अगर टूरिज्म बढ़ता है तो स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन आप एक बड़ा सवाल यहाँ सामने आता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, यानी यहाँ मोदी और योगी ने जिस प्रकार से हिंदुत्व का रंग घोलने के लिए प्रदेश में, यूपी में जो माहौल क्रिएट किया, आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति उसी ओर क्यों जा रही है
क्योंकि आप जानते हैं कि जो कट्टर हिंदुत्व है, कहीं ना कहीं भाजपा में रहते हुए भी शिवराज सिंह उस लाइन पर नहीं चलने वाले लीडर माने जाते रहे हैं, क्योंकि ये उनके फॉलोअर्स हैं, अटल जी जैसे नेताओं के फॉलोअर्स हैं। लेकिन आज वह भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसके पीछे कारण है कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आई है वो कहीं ना कहीं एक बड़े घटनाक्रम के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण आई है। और आज कई मायनों में भले ही सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं, लेकिन कई मायनों में बैकफुट पर है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुत्व या हार्डकोर हिंदुत्व भाजपा का या जनसंघ का बड़ा स्टेप रहा है, और अगर इसी स्टेप से लेकर वो आज इस मुकाम पर, या वो खुद ही कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और लगातार 2 बार केंद्र में एक बड़ी बहुमत की सरकार के रूप में साबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसी ओर चलने की ओर पुनः दिखती है। जी लोकेश, ठीक है। संतोष आनंद जी, एक सवाल यहां पर यह है कि जो सियासत को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्या ये ठीक है? और इसी के इर्द गिर्द आजकल ये कहा जाता है कि सियासत घूम रही है, बाकी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि धर्म अपना एक इंडिविजुअल का एक उसका खुद का एक फैसला होता है कि वो क्या मान्यता रखना चाहता है, उसको सियासत से जोड़कर देखना चाहिए क्या? हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है।